बीबीएन के सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खबर यह है कि सानिया मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद, जिसका ताल्लुक फोर्ट अब्बास बहावल नगर से है, उसका डीएनए मैच कर गया है और पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस ने इसकी ऑफिशियली तस्दीक कर दी है, जबकि अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। आपको तफसीलात बता दें कि आबिद के ऊपर 2013 में डकैती के दौरान मां बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती करने का इल्ज़ाम साबित हुआ था और इस इल्ज़ाम में आबिद को 2013 में जेल की सज़ा भी हुई थी। 6 माह तक ये केस ज़ेरे समात रहा। उसके बाद आबिद और आबिद के रिश्तेदारों ने डरा धमकाकर उस गरीब फैमिली को सुलह पर मजबूर किया, लेकिन अहले इलाका ने आबिद को मजबूर किया कि वो ये इलाका छोड़कर चला जाए। तो दूसरी फैमिली से सुलह के बाद मां बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती, एक साथ ज़्यादती करने वाले मुलजिम को, जिसको जेल में होना चाहिए था, वो सुलहनामा दिखाकर लाहौर हाई कोर्ट से जमानत लेने में कामयाब हो गया था। आबिद ने वो इलाका छोड़ने के बाद अपनी फैमिली के साथ अपना नया जो ठिकाना बनाया वो छांगा मांगा था और छांगा मांगा मुंतकिल होने के बाद आबिद वहां पे भी वारदात करता रहा। एक और इंकशाफ हुआ है कि आबिद ने अपनी सगी बहन को भी कत्ल कर रखा है। अपनी सगी बहन को भी कत्ल करने के बाद आबिद पुलिस को मफरूर था, जबकि इसकी एक बेटी भी है और इसने पसंद की शादी कर रखी है। यह भी आपको अपडेट देते चलें कि फोर्ट अब्बास का ये रिहायशी जो कि बहावल नगर के अंदर इसका घर था, वहां पर इसने मां बेटी के साथ डकैती के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती की थी। और ये हमारे जुडिशल सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है कि एक ऐसा मुलजिम जो इज्तिमाई ज़्यादती में पहले से मुलव्वस हो, और मां बेटी के साथ कितना दर्दनाक वो मंजर होगा जब ये वाकया इन लोगों ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम की कमजोरियों की वजह से ये मुलजिम आबिद 6 माह केस चलने के बाद बाइज्जत बरी होकर फिर रहा था और फिर इसने अपनी बहन का मर्डर किया। अब ये भी आपको मजीद अपडेट दे दें कि आबिद अपने दोस्तों के साथ जो इलाका छोड़ने के बाद छांगा मांगा मुंतकिल हुए थे, इसके बाद इसने अपना नया घर शेखुपुरा में बनाया और यह शेखुपुरा में आजकल रिहाइश पजीर था। और ये ईस्टर्न बाईपास मोटरवे के ऊपर जो ज्यादती केस हुआ है उस दौरान मजीद क्या आबिद की सरगर्मियां रहीं और इस दौरान वो मजीद क्या वारदातें करता रहा, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जब कोई इज्तिमाई ज़्यादती होती है, जहाँ कोई रेप होता है, अगर तो लड़की अकेली होती है तो वो चुप कर जाती है, अगर अहले खाना भी साथ हों तो इस मुआशरे की बदकिस्मती ये है कि अहले खाना भी चुप कर जाते हैं, बदनामी से बचने के लिए, मुल्ज़मान के बाअसर होने की वजह से और कानूनी कार्रवाई की पेचीदगियों से बचने के लिए। हमारे यहाँ इज्तिमाई ज़्यादती हो या डकैती के दौरान ज़्यादती हो तो लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये वो हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है। एक और भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि इस डकैती और ज़्यादती जो कि मोटरवे पर हुई, जो दूसरा मुलज़म है वकारुल हसन, उसकी भी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं। वकारुल हसन जो है उसका भी डाटा ये कहा जा रहा है कि मैच कर गया है। सो लाहौर पुलिस की और पंजाब पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के दौरान दूसरा जो मुलज़म है वकार शाह, उसकी भी पुलिस ने जो है वो तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। और अब देखते हैं कि इन मुलज़मान को क्या मीडिया में डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद पुलिस ने इन खबरों को मीडिया में आने दिया। लगता यही है कि इन दोनों मुलज़मान को पुलिस पहले से गिरफ्तार कर चुकी होगी, उसके बाद ही मीडिया के अंदर ये खबरें आई हैं। अगर मीडिया में ये खबरें वक्त से पहले आ गई हैं तो मुलज़मान रूपोश हो सकते हैं। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पर कि पुलिस ने इन मुलज़मान को, अब क्योंकि इत्तलात ये हैं कि इनके जो बहावल नगर में घर है वहाँ पर भी पुलिस की घेरा है और जो शेखुपुरा में इसकी नई रिहाइश गाह थी आबिद की, वहाँ पर भी पुलिस ने चारों तरफ से उसकी रिहाइश गाह को अपने घेरे में ले रखा है। और कुछ ज़राए हमारे ये कह रहे हैं कि शेखुपुरा लिंक रोड से आबिद को उठा लिया गया है, तो वकार को